देखा होगा तो आपको कुछ इस टाइप का दिखा होगा कि भाई ये जो है वो O.3 सेकेंड CO या तो 3 मिनट CO या तो फिर कुछ भी टाइमिंग है वो आपने कहीं पे देखा होगा, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये क्या एक्चुअली में इंडिकेट करता है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस जो सर्किट ब्रेकर की ड्यूटी साइकिल जो है, ये जो चीज़ है वो सर्किट ब्रेकर की ड्यूटी साइकिल दिखाती है, और ड्यूटी साइकिल का मीनिंग क्या है चलो उसके बारे में समझते हैं। तो मेनली गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि सर्किट ब्रेकर की ड्यूटी साइकिल जो है वो ऑटो रिक्लोजिंग सिस्टम में ही यूज होती है मेनली। तो ऑटो रिक्लोजिंग सिस्टम पहले क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो गाइस ऑटो रिक्लोजिंग सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि जैसे ही नाम दिखा रहा है कि ऑटो रिक्लोजिंग, अब रिक्लोजिंग यानी क्या इसके कि ऑटोमेटिकली हमें सर्किट ब्रेकर को क्लोज करवा देना है। सपोज आप समझिए कि कुछ ऐसा लोड है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा हॉस्पिटल का लोड है ऐसा समझ लीजिए, या तो फिर कोई भी प्लांट है, क्रिटिकल प्लांट है ऐसा समझ लीजिए, वहां का लोड है और ये हमारा पूरा सबस्टेशन है। तो ये सबस्टेशन में से क्या है कि गाइस एक ये पूरा बस है और इसका आउटगोइंग, ये बस में से निकल के आउटगोइंग जा रहा होगा ये हॉस्पिटल या तो फिर कोई भी एक प्लांट में जा रहा है जो क्रिटिकल प्लांट है, क्रिटिकल लोड है ऐसा समझ लीजिए आप। तो एक क्रिटिकल लोड में जा रहा है और इसकी प्रायोरिटी ऐसी है कि भाई ये क्रिटिकल लोड है तो यहाँ पे रिलायबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें गैस ऐसा है कि आपको पावर है वो कट ना हो उसकी ध्यान रखना है। तो इसी कंडीशन पे गैस क्या होगा कि हम सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑटो रिक्लोजिंग टाइप का सर्किट ब्रेकर रखते हैं। तो इसमें कैसे होगा ये सबस्टेशन से लेके ये जो प्लांट है इन दोनों के बीच में गैस काफी किलोमीटर्स का भी डिस्टेंस रहेगा। अब गैस क्या रहेगा कि ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे अनवांटेड ट्रिपिंग आ जाता है, मतलब कि गैस सपोज आप समझिए कि जैसे कि एक तो कि वेदर कंडीशन खराब है, बैड वेदर कंडीशन, तो उस टाइम पे गैस क्या रहेगा कि भाई तीन फेज है, फॉर एग्जांपल RYB तीनों लाइन जा रही है और मॉइस्चर हैवी, वेरी हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होने की वजह से गैस क्या है कि लीकेज करंट दोनों फेज के बीच में पास हो गया या तो फिर फेज टू अर्थ पास हो गया। तो क्या होगा कि ये जो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। प्लस गैस क्या है कि फॉर एग्जांपल आप समझिए वापस से RYB है और साइक्लोन टाइप की कंडीशन है, या तो फिर जो विंड है वो वेरी हाई अमाउंट ऑफ विंड फ्लो हो रही है और कुछ मेटल पार्टिकल है वो फ्लाई होकर डायरेक्टली कोई भी दो फेज पे या तो फिर फेज टू अर्थ टावर के साथ टच हो गए। तो कैसे हो गए उस टाइम पे भी ये सर्किट ब्रेकर वो ट्रिप हो जाएगा। बट ये जो सिचुएशन है वो मोमेंटरी सिचुएशन है, मतलब कि अगर ये कुछ फ्लाई होकर आया है और शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वापस वो नीचे भी गिर गया होगा या फिर वापस वहां से फ्लाई करके दूसरी जगह पे चला गया होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हम पूरा सर्किट ब्रेकर पूरी जो सिस्टम है, मतलब कि ऐसी कंडीशन में अगर ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हुआ है तो क्या होगा कि ये पूरा लोड है वो कट हो जाएगा, ये लोड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हम पूरा चेक नहीं करेंगे कि भाई यहाँ से जाके पूरा लाइन देखने नहीं जाएंगे या तो फिर जो भी डिस्टेंस पे फॉल्ट आया वहाँ पे जाके चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी बेड वेदर कंडीशन में भी ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं कि ऑटो रिक्लोजिंग सिस्टम रखते हैं जहाँ पे रिलायबिलिटी का इशू है वहाँ पे कि हम ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर को क्लोज करवाते हैं। एक दो ट्राई लेते हैं सर्किट ब्रेकर की, अगर सिस्टम चालू हो जाती है तो मतलब कि कोई फॉल्ट नहीं है, बट अगर दो ट्राई के बाद सिस्टम चालू नहीं होती है तो फिर आपको फिर जाके सब कुछ चेक करना पड़ेगा, ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो ऑटो रिक्लोजिंग सिस्टम में यही होता है कि अगर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर सर्किट ब्रेकर एक बार ट्रिप हुआ, सर्किट ब्रेकर पहली बार ट्रिप हुआ यानी कि ओपन हो गया है, तो फिर कुछ टाइम तक वो वेट करके रिले जो है वो ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर को क्लोज कमांड दे देगी। कोई मैन पावर नहीं होगा, कोई मैन्युअली कोई स्काडा में से नहीं देगा, ऑटोमेटिकली रिले ही ऑटोमेटिकली ऐसे कॉन्फ़िगर करी रहेगी कि ऑटोमेटिकली क्लोज कमांड दे देगी और सर्किट ब्रेकर को क्लोज करवा देगी। फिर का ऑलरेडी अभी इस टाइम पे भी अगर परसिस्ट है फॉल्ट तो वापस हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने की वजह से सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा और फिर वापस कुछ टाइम जो रहेगा ये टाइम, वो टाइम तक वेट करेगा स्टेबल होने का और उसके बाद वापस सर्किट ब्रेकर क्लोज करने का एक ट्राई लेगा, अटेम्प्ट करेगा। अगर एक क्लोज होने के बाद जो अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर कुछ दिक्कत नहीं, तो फिर लाइन को चार्ज रहेगा और जो क्रिटिकल लोड है वहां पे सप्लाई जाता रहेगा। बट अगर फिर भी परसिस्ट है फॉल्ट तो फिर सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा और उसके बाद में रिले कोई अटेम्प्ट है कोई क्लोजिंग अटेम्प्ट नहीं करेगा। तो ये जो सिस्टम है उसको सर्किट ब्रेकर की ड्यूटी साइकिल बोलती है कि ये ऑटो रिक्लोजिंग सर्किट की जो ड्यूटी है वो सर्किट ब्रेकर फॉलो करता है। अब गाइस चलो बात करते हैं कि मेनली है ना तीन टाइप के सर्किट ब्रेकर्स आते हैं। एक तो जो है वो स्लो टाइप का, स्लो फास्ट वन और फास्ट टू। मेनली इसमें डिफरेंस क्या है, टाइमिंग का डिफरेंस है। जैसे आप स्लो में देख रहे हो तो दोनों एक जैसे ही सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ और क्लोज हुआ फिर वापस ओपन हुआ और क्लोज हुआ, इन दोनों के बीच का जो पहले अटेम्प्ट है उसका और दूसरे अटेम्प्ट है उन दोनों के बीच का जो टाइमिंग है वो सेम है 3 मिनट। और फास्ट वन में क्या है कि दो अटेम्प्ट किए, ओपन में से क्लोज हुआ उस टाइम पे पहले में कम है 0.3 सेकेंड और दूसरे में वापस ओपन से क्लोज अटेम्प्ट में दूसरे में क्या है कि 3 मिनट है। और वेरी फास्ट जो ऑपरेशन होता है उसमें क्या है इसकी 0.3 सेकेंड फिर क्लोज और दूसरे अटेम्प्ट में 15 सेकंड ही ओनली है, 15 सेकंड में ब्रेकर है जो है वो रेडी हो जाता है आपका अटेम्प्ट करने के लिए, क्लोजिंग अटेम्प्ट करने के लिए। अब ये टाइमिंग क्यों दिया रहता है, ये टाइमिंग किस हिसाब से दिया गया रहता है, तो ये जो टाइमिंग है वो सर्किट ब्रेकर की डिजाइन पे दिया रहता है। मतलब कि सर्किट ब्रेकर की डिजाइन मतलब क्या कि जो सर्किट ब्रेकर अगर आपने देखा है तो सर्किट ब्रेकर क्या है कि पूरा मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज है, ओपनिंग स्प्रिंग चार्ज है, मतलब कि प्लस केस इसका कॉन्टेक्स्ट जो है तो मतलब उसका केस क्या कि उसको सर्किट ब्रेकर को भी खुद का टाइम चाहिए कि भाई अगर उसको सर्किट को क्लोज करना है तो सर्किट ब्रेकर की पहले तो स्प्रिंग चार्ज होनी चाहिए, फिर स्प्रिंग चार्ज होने के बाद भी उसको कुछ टाइम चाहिए कि वो उसकी जो स्प्रिंग है वो स्टेबल हो जाए। फिर वो जैसे ही स्टेबल हो जाती है फिर उसको उसके बाद ही आप उसको क्लोज करवा सकते हो। तो ये जो टाइम है वो गाइज ये डिफाइन करता है, ये 3 मिनट है 0.3 मिनट। प्लस गाइज क्या है कि जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट एक बार आपने क्लोज करवा दिया, ये वाला सी करवा दिया आपने, ये सी, उसके बाद गाइज क्या है कि वापस ओपन हो गया है तो फिर ये कंडीशन में गाइज क्या है कि हाई अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ होगा
सर्किट ब्रेकर में से, तो जो हाई करंट पास हुआ है उसकी वजह से क्या है कि उसके जो कॉन्टेक्ट है वो भी हीटेड हो गए होंगे, क्योंकि उसमें से भी फोल्ड करंट फ्लो हुआ होगा। तो उसको भी, वो कॉन्टेक्ट को भी स्टेबल होने देना है और उसका भी टेम्परेचर थोड़ा डाउन आए और स्टेबल हो जाए, उतना टाइम देना है। तो ये जो टाइम है, ये दूसरा वाला टाइम जो है वो उसके लिए है। ये जैसे आप यहाँ पे 3 मिनट और 15 सेकंड देख रहे हो, तो उस हिसाब से सर्किट ब्रेकर डिजाइन रहता है। और वापस उसके बाद ही एक टाइम जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ही आप उसको क्लोज करवा सकते हो। तो यानी कि गाइस इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो सर्किट ब्रेकर जितने आते हैं, ये जो सर्किट ब्रेकर जो मैन्युफैक्चरर देते हैं, तो ये सर्किट ब्रेकर का जो टाइमिंग है वो आपको कंसीडर करके ही आपको जो आगे वाली जो ऑटो रिक्लोजिंग सिस्टम मैंने आपको बताई वो फॉलो करवानी है। मतलब कि अगर एक बार सर्किट ब्रेकर ट्रिप हुआ है तो आप 0.3 सेकंड तो आपको उसको रेस्टिंग देना है स्टेबल होने के लिए, उसके बाद ही आप क्लोज अटेम्प्ट करवा सकते हो। तो रिले में आपको क्लोजिंग जो है, ऑटोमेटिक क्लोजिंग जो है वो उस टाइप से ही कन्फिगर करनी है। तो आई होप आप समझ गए। और दूसरी बार अगर ओपन हुआ तो फिर आपको ये जो वाला टाइम दिया है उतना रेस्टिंग तो देना ही, उसके बाद ही आप दूसरा अटेम्प्ट ले सकते हो। ऐसा इसका मीनिंग होता है। अब चलो गाइस बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में हम एक प्रेजेंटेशन के साथ समझते हैं कि ये साइकिल कैसे फॉलो होता है। सपोज गाइस ये सब स्टेशन में से लोड आता है, सब स्टेशन में से एक जो बस जा रहा है, बस में से निकल के एक सर्किट ब्रेकर में से आउट गोइंग होके सिटी में से होके ये जो क्रिटिकल लोड में हमने आगे दिखाया था उसमें सप्लाई जा रहा है। अब गाइस क्या होगा, सपोज आप समझिए कि अभी लोड साइड या तो फिर लाइन में कहीं पे भी दिक्कत आ गया है, तो उसकी वजह से गाइस क्या होगा कि सपोज आप समझिए कि हाई अमाउंट ऑफ करंट पास होने की वजह से ये सर्किट ये जो रिले है उसने करंट सेंस किया कि भाई हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ है। तो फिर उसने क्या किया कि भाई ट्रिपिंग कमांड जनरेट किया, और ट्रिपिंग कमांड जनरेट जैसे ही किया तो सर्किट ब्रेकर क्या होगा गाइस, ओपन हुआ, यानी कि ओ स्टार्ट हो गया, पहला सीक्वेंस स्टार्ट हो गया ओ। अब गाइस जो सर्किट ब्रेकर की ड्यूटी है, हम यहाँ पे 0.3 सेकंड वाली ड्यूटी पहले समझते हैं। तो 0.3 सेकंड है वो सर्किट ब्रेकर रेस्ट करेगा, उसको रेस्टिंग टाइम देना है। तो जैसे ही 0.3 सेकंड खत्म हुआ आपका, फिर उसके बाद ये जो रिले है वो वापस क्लोज कमांड इश्यू करेगा और सर्किट ब्रेकर को क्लोज करवाने की ट्राई करेगा। सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा, लोड तक सप्लाई फीड होगा। अगर सिस्टम क्लियर है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो कंटिन्यू करेगा फीड करने का। बट अगर और भी फॉल्ट अभी भी परसिस्ट है फॉल्ट, तो क्या होगा कि वापस कुछ फॉल्ट में सर्किट ब्रेकर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने की वजह से सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और यहाँ पे वो ऑपरेशन आ गया। अब नेक्स्ट केस क्या होगा कि वापस जो सर्किट ब्रेकर की ड्यूटी है उस हिसाब से जो टाइम है, अगर फास्ट है तो 3 मिनट, वेरी फास्ट है तो 15 सेकंड वेट करवाना है। सर्किट ब्रेकर रिले जो है वो वेट करेगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 3 मिनट खत्म होता है उसके बाद वापस एक बार अटेम्प्ट करेगा रिले क्लोजिंग कमांड देके सर्किट ब्रेकर को ऑन करने का। तो सर्किट ब्रेकर हुआ ऑन और अब वापस लोड फीड करना स्टार्ट हो गया है, लोड को पावर फीड करना स्टार्ट हो गया है। अगर फॉल्ट परसिस्ट नहीं है, फॉल्ट चला गया है, तो कंटिन्यू करेगा ये सर्किट ब्रेकर ऑन और लोड को सप्लाई देना चालू रखेगा। बट अगर अभी भी लोड कहीं पे फॉल्ट परसिस्ट है तो क्या होगा कि हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने की वजह से सर्किट ब्रेकर ट्रिप करवा देगा ये रिले, क्योंकि रिले सेंस करेगा कि भाई कितना हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से रिले वापस ट्रिपिंग कमांड जनरेट करेगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। तो गाइस अब क्या हुआ कि ये पूरा सीक्वेंस फॉलो हो गया। इन बिटवीन अगर गाइस यहाँ पे सपोज आप समझिए कि यहाँ पे कहीं पे एक मौका यहाँ पे दिया कि क्लोज हुआ, अगर क्लोज हो गया तो ओके चलो चलने दो, फिर एक मौका यहाँ पे दिया, अगर चालू हो गया तो ओके ठीक है चलने दो। बट गाइस अभी ये दो सीक्वेंस दो बार ट्राई करने के बाद भी अगर सर्किट ब्रेकर ऑन नहीं रह रहा है, कुछ फॉल्ट है, हाई अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, तो अभी आपको नेक्स्ट कुछ नहीं करना है। अब आपको पूरा ट्रबल शूट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा जो भी डिस्टेंस प्रोटेक्शन में जो भी जितना भी डिस्टेंस पे दिखा रहा है कि भाई इतना डिस्टेंस पे फॉल्ट है, तो वहां जाके देखना पड़ेगा। जो भी ट्रबल शूटिंग का जो भी आता है वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप परफॉर्म कर पाओगे। बट रिले जो है उसने ऑटो रिक्लोजिंग सिस्टम का ड्यूटी खत्म कर दिया है, तो वो अभी क्या हुआ कि ये जो ड्यूटी परफॉर्म कर ली, यानी कि इसीलिए इसको ड्यूटी बोलते हैं, ड्यूटी साइकिल की। ये ड्यूटी जो है वो सर्किट ब्रेकर एज वेल एज रिले ने उस हिसाब से परफॉर्म कर ली और अभी भी फॉल्ट परसिस्ट है, इसलिए ये ट्रिप हो गया है। अब आपको आगे ट्रबल शूट करना है। तो ये चीज होता है इसका मीनिंग। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप समझ गए होंगे कि भाई एक्चुअली में ड्यूटी साइकिल क्या है, सर्किट ब्रेकर एज वेल एज ऑटो रिक्लोजिंग सिस्टम क्या है। अगर आपको ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो गाइस लाइक कर दीजिए ये वीडियो को, और जो भी आपके फ्रेंड है जिसको ये हेल्पफुल हुआ उसको शेयर करिए। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे। और कुछ भी टॉपिक सजेशन के लिए तो दे दीजिए, ट्राई करेंगे अगर हो सकता है तो बनाने का।